दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए समर्पित है, बोले तो डेडिकेटेड है, जो लोग मोटापे से काफी परेशान है और वे ट्रेडिशनल या क्लासिकल सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि या तो उनका वेट बहुत ज्यादा है या फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेंथ नहीं है, या वो पहली बार योग कर रहे हैं। और अक्सर देखा गया है कि सूर्य नमस्कार के मॉडिफिकेशंस या ऑल्टरेशंस नहीं है, बोले तो सेम वही तरीके योग करने के। आइए कुछ नया करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रितेश है और आज अपना फोकस रहेगा कि सूर्य नमस्कार को किस तरह से आसान और एकदम सिंपल बनाया जाए। बोले तो सभी प्रकार के लोग इसे कर सकते हैं, फिर चाहे वो प्लस साइज के हैं, लार्जर बॉडीज हैं, बिगर बॉडीज हैं या पहली बार कर रहे हैं, एकदम बिगनर जिनका योग से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। शुरुआत करने से पहले मेरा यह सुझाव है कि आप योगिक ब्रीदिंग के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर ले। मैंने ऊपर लिंक दिया है, क्योंकि योगिक ब्रीदिंग पेट की मांसपेशियां यानी मसल्स को एक्टिवेट करता है। साथ ही साथ कुछ अलाइनमेंट के वीडियोस हैं, जैसे योगा अलाइनमेंट फुट के बारे में, नीज, हिप, शोल्डर एंड नेक। ये सभी वीडियो जरूर देखना, आपको योग के बारे में बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, यदि कोई प्रश्न हो तो जरूर कमेंट करें। जैस्मिन स्टेराटी और दाना फेल्सेटी नए पीढ़ी के योगिनी हैं, जो कि शरीर की सकारात्मकता, बोले तो पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं। और मैं ऐसे योग गुरु का सराहना करता हूं और साक्षात नमन करता हूं। इन्होंने बहुत संघर्ष करके इस स्थिति पर पहुंचे हैं। नमस्कार आंतरिक शक्ति और आत्मसम्मान को बढ़ावा देता है और अपने आप को जानने और पहचानने का बहुत अच्छा और सरल तरीका है। यह रास्ता शरीर से मन की ओर जाता है। चलिए, बहुत पकाया मैंने आपको, काम पे लगते हैं, बोले तो एक्शन। आइए चलिए शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार। जब भी आप सूर्य नमस्कार करें, यदि आपके पास योगा मैट है तो आप हमेशा टॉप पे करें, ठीक है, जिससे आप जब पैरों को पीछे ले तो आपके पास काफी गैप हो। यदि आप बीच में स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है पैर आपका बाहर जाए, ठीक है। तो जो पहली स्थिति है वो ताड़ासन है, तो दोनों पैरों को कमर के अनुसार अंतर रखिएगा। आप इस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है। आप दोनों पैरों को अपने कमर के अनुसार अंतर देकर यहां पर खड़े रहेंगे, ठीक है। अब पेट की मांसपेशियां यानी कि एब्डोमेन को थोड़ा एक्टिव रखिएगा। और ये जो आपकी कमर है, अगर आप देखेंगे, ये इस तरह से ना हो, थोड़ा सा नीचे की तरफ, जिससे पेट थोड़ा और एक्टिव हो जाए, ठीक है। कंधों को रिलैक्स रखिएगा और चिन को थोड़ा सा इस तरह से देखिएगा, चिन ऐसे ना हो, थोड़ा सा इस तरह से कंधों को रिलैक्स रखिएगा। अब पहला जो आसन है वो है प्रणाम आसन। सो हाथों को नमस्कार मुद्रा में लीजिएगा, गहरी सांस ले और छोड़े। गहरी सांस पूरी तरह से छोड़ते हुए, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाइए। अब जैसे हाथों को आप ऊपर लेकर जाते हैं और थोड़ा सा पीछे लेकर जाइए, लेकिन पेट की मांसपेशियों को, एब्डोमेन को थोड़ा सा एक्टिव रखिएगा और बटक्स को थोड़ा सा टाइट रखिएगा, ठीक है। और आपका गर्दन ऐसे न जाए, ठीक है, तो गर्दन को थोड़ा सा नीचे की तरफ और हल्का से, जहां तक आप आसानी से जा सके। आपको बहुत पीछे नहीं जाना है, क्योंकि अदरवाइज लोअर बैक पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेन आएगा, प्रेशर आएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं ऊर्ध्व हस्तासना या हस्त उत्तानासन। दो नाम है इसके, ठीक है, अलग अलग नाम है इसके, ठीक है। गर्दन को पीछे नहीं लेना है, आगे की तरफ रखिए। अच्छा, यहां से आपको फिर जाना है चेयर पोज में। नॉर्मली क्या होता है कि आप बॉडी को स्ट्रेट रख के आगे जाते हैं, बट लेकिन वो हम नहीं कर रहे हैं, मॉडिफाइड कर रहे हैं, बड़ा आसान कर रहे हैं। तो यहां से आप धीरे से चले जाइए उत्कटासन चेयर पोज में, ठीक है। आप यहां पर भी रुक सकते हैं, यहां पर भी रुक सकते हैं, जहां आपको कंफर्टेबल फील हो, ठीक है, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, आपको फोर्स नहीं करना है। अच्छा, यहां से फिर आप धीरे से नीचे की तरफ जाएंगे। आप अपने राइट लेग को, दाएं पैर को पीछे ले लें और घुटनों को जमीन पर रख दे, इस तरह से, ठीक है। और आपकी ये जो एंकल है और नी है, इसको वन लाइन में करें तो बेहतर होगा, ठीक है। और सर को इस तरह से न लेकर जाएं, सामने रखें, ठीक है। अब आप अपने लेफ्ट लेग को, अब खास बात ये देखिएगा, आप जब इस पोजीशन में है तो
अगर आप पाम्स को जमीन पर रखते हैं तो आपकी बैक जो है राउंड हो जाएगी, इसलिए हम उसको फिंगर टिप्स पे रखे और चेस्ट को ओपन कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं, राउंड नहीं कर रहे हैं, हम चेस्ट को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप अपने लेफ्ट लेग को पीछे लेकर जाइए, इसे हम टेबल टॉप पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, यहां से आप जाते हैं दंडासन में। ठीक है, लेकिन हम दंडासन को अवॉइड कर रहे हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, यहां से फिर आप अपने लेफ्ट एल्बो राइट एल्बो को जमीन पर रखते हुए भुजंगासन में, तो एल्बोज को अंदर ले लीजिए, गर्दन को सीधी रखें और पैरों को खींचिएगा और शोल्डर्स को रिलैक्स रखिएगा। इस तरह से नहीं करना है, शोल्डर्स को डाउन लेकर जाना है। और फिर यहां से वापस एक बार आप जाएंगे शशांक आसन यानी रैबिट पोज में। दोनों घुटनों के बीच में अंतर दीजिएगा और अपने आप को स्ट्रेच करें, जितना फॉरवर्ड खींच सके खींचिएगा। और इसके बाद वापस एक बार आप आ जाइए टेबल टॉप पोजीशन में। टेबल टॉप पोजीशन में आने के बाद आप अपने राइट लेग को आगे ले लीजिए। ठीक है, बड़ा ही आसान, बड़ा ही सिंपल है। इसके बाद आप अपने लेफ्ट नी को उठाइए और स्टेप्स में आगे ले लीजिए। आप आ गए उत्तान आसन में या पादहस्तासन में। यहां से नमस्कार मुद्रा करते हुए, चेयर पोज होते हुए आप ऊर्ध्व हस्तासन में चले जाइए और फिर नमस्कार मुद्रा या प्रणाम आसन। हमने राइट साइड से किया है, आइए हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। वापस एक बार हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखिएगा और हाथों को ऊपर लेते हुए ऊर्ध्व हस्तासन, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए चेयर पोज में होते हुए आप चले जाइए उत्तानासन में। ठीक है, फिर सांस भरते हुए आप अपने लेफ्ट लेग को पीछे ले लीजिए और घुटनों को जमीन पर रख दीजिए। इसके बाद आप चले जाइए टेबल टॉप पोजीशन में। टेबल टॉप पोजीशन के बाद आप धीरे से शरीर को जमीन पर डाल दीजिए और लीजिए आप भुजंगासन। गहरी सांस ले और छोड़ें, एल्बोज को बाहर में रखें, अंदर की तरफ रखें, शोल्डर्स को रिलैक्स रखें और यहां से वापस एक बार आप जा रहे हैं शशांक आसन। दोनों घुटनों के बीचों में अंतर दीजिए और स्ट्रेच कीजिए। वापस एक बार आ जाइए टेबल टॉप में। यदि आप याद होगा, हमने लेफ्ट लेग को पीछे लिया था, उसी प्रकार हम लेफ्ट लेग को आगे लेंगे। अब हो सकता है कई लोगों का ये जो नीज है यहां पर नहीं आए, तो आप उसको बाहर भी ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमको लेना है राइट लेग को आगे। हमने राइट लेग को आगे लेकर उत्तान आसन में आ गए, जैसे पादहस्तासन भी कहते हैं। फिर यहां से आप धीरे से नमस्कार मुद्रा में करते हुए चेयर पोज से होते हुए ऊर्ध्व हस्तासन में चले जाइए और फिर नमस्कार मुद्रा। विश्राम करें ताड़ासन में रह के। आइए, कंधों को रिलैक्स रखिएगा, चिन को हल्का सा टक रखिए। प्रणाम आसन। गहरी सांस ले और छोड़े और अब सांस भरते हुए आप हाथों को ऊपर लेकर जाएं और ऊर्ध्व हस्तासन। और अब नमस्कार मुद्रा करते हुए सांस छोड़ते हुए चेयर पोज उत्कटासन से होते हुए आप चले जाइए उत्तानासन में, या इसे ऑल्सो पाद हस्तासन भी कहते हैं। फिर अपने राइट लेग को पीछे ले लीजिए। ठीक है, घुटनों को जमीन पर रखिएगा या इसी पोजीशन में आप होल्ड कर सकते हैं। सेकंड वेरिएशन बता रहा हूं आपको। ठीक है, अगर आप ये कर सकते तो कीजिएगा, अन्यथा आप घुटनों को जमीन पर भी रख सकते हैं। ठीक है, सेकंड वेरिएशन में मैं नीज को ऊपर ले रहा हूं, होल्ड कीजिएगा और फिर आप धीरे से अपने लेफ्ट लेग को पीछे लेते हुए दंडासन में आ जाइए। ठीक है, यहां से हम करेंगे अष्टांग दंडवत। तो घुटनों को जमीन पर रखते हुए धीरे से ऊपर उठाइए, एल्बोज को अंदर रखिएगा,
फिर यहां से आप चले जाइए भुजंगासन में। स्ट्रेच कीजिए, पैरों को खींचिएगा और यहां से आप चले जाइए पर्वतासन में, या इसे अधोमुख श्वानासन भी कहते हैं। खींचिएगा, स्ट्रेच कीजिए और यहां से आप अपने राइट लेग को पीछे लेते हुए आप ले लीजिए राइट हैंड के पास। अश्व अंजनी आसन भी कहते हैं इसे, अंजनी पुत्र हनुमान, ठीक है। और इसके बाद आप अपने लेफ्ट लेग को आगे ले लीजिए और फिर यहां से चेयर पोज होते हुए पीछे लेकर जाइए ऊर्ध्व हस्तासना, नमस्कार मुद्रा। दोस्तों इसमें होता क्या है कि अक्सर आप देखेंगे पोजीशन ऊर्ध्व हस्तासन के बाद ऐसे होता है स्ट्रेट, लेकिन क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं या बॉडी का वजन बहुत ज्यादा है, कभी कभी आपके बैक पे बहुत प्रेशर आ जाता है, इसलिए मैंने इसे मॉडिफाई किया है कि इसके बाद आप ऐसे ले। हाथों को स्ट्रेट करने से होता क्या है कि ये जो हाथों का वजन है ये कमर पे आता है, लेकिन आप इसे अगर 2-3 हफ्तों तक करेंगे रेगुलरली, एक स्टेज आएगा कि आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आइए, मैंने राइट साइड किया, लेफ्ट साइड करते हैं वापस एक बार। हाथों को नमस्कार मुद्रा में लीजिए, सांस भरते हुए बैक बेंड कीजिए, ऊर्ध्व हस्तासना, फिर चेयर पोज में आ जाइए, एक्सहेल करते हुए उत्तानासन, इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को पीछे लीजिएगा, राइट लेग को थोड़ा आगे लीजिए, स्ट्रेच कीजिए। मैं इस तरह से पोजीशन नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आप चेस्ट को ओपन करें। यदि आपके पास ब्लॉक्स हैं तो ब्लॉक्स रखिएगा, होल्ड करें और फिर आप अपने राइट लेग को पीछे लेकर दंडासन, ठीक है। और फिर यहां पर आप धीरे से अष्टांग दंडवत, 8 लिम्स जो है जमीन को टच कर रहे हैं, शरीर का 8 भाग, और फिर यहां से आप पुल कीजिए लेग्स को धीरे से और आ जाइए भुजंगासन में। गहरी सांस लें और छोड़ें और यहां से आप चले जाते हैं पर्वतासन या अधोमुख श्वानासन। स्ट्रेच कीजिए, हील्स अगर आपकी जमीन पे नहीं लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, स्ट्रेच करते जाइए। और अब आप अपने लेफ्ट लेग को स्ट्रेच कीजिए ऊपर की तरफ और लेफ्ट हैंड के पास लेके आ जाइए, सर को पीछे न लीजिएगा, अंजनी आसन। आप चाहे तो घुटनों को जमीन पर भी रख सकते हैं। और अब राइट लेग को आगे लेकर आइए, ठीक है। अब यहां से उत्थानासन, बैक देखिए मेरा स्ट्रेट है, मैं राउंड नहीं कर रहा हूं, बैक स्ट्रेट है। फ्लेक्शन जो मूवमेंट है वो हिप जॉइंट से हो, लोअर बैक से ना हो। लोअर बैक से ऐसे होगा, हमें ऐसे करके सीधा ऊपर होते हुए और आपको ऊर्ध्व हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन या हस्त उत्तानासन, पेट की मांसपेशियों को एक्टिव रखिएगा, ढीला मत रखिएगा। और फिर नमस्कार मुद्रा में आ जाइए। सो दोस्तों, ये था आपका मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सूर्य नमस्कार। ये खास करके इन लोगों के लिए मैंने बनाया जिनका वजन बहुत ज्यादा है और जिनको बड़ी प्रॉब्लम होगी जब वो एक्चुअल जो है ट्रेडिशनल या क्लासिकल सूर्य नमस्कार करते हैं। अब मेरा ये सुझाव है कि आप इस सेट को डेली ना करें, यानी कि पहले हफ्ते में सिर्फ एक ही सेट करें और वो भी एक दिन छोड़कर, दूसरे हफ्ते में 2 सेट करें और तीसरे हफ्ते में 3 सेट करें। मेरा ये सुझाव है कि आप शुरुआती दौर में सांसों पर ध्यान न दें, फोकस ये करें कि मूवमेंट और आपकी अलाइनमेंट, ठीक है। ब्रीदिंग आप बाद में कर सकते हैं, सेकेंड पार्ट में जब मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य नमस्कार एक्चुअली कैसे होता है, तब आप उस वक्त मैं ब्रीदिंग के बारे में काफी इंफॉर्मेशन दूंगा। अभी जो है ध्यान दीजिएगा कि आप सिर्फ ध्यान दें कि आपकी मूवमेंट कैसी हो रही है और आपका अलाइनमेंट कैसा है, ठीक है। वरना क्या होता है कि बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या हम ब्रीदिंग पे ध्यान दें या अलाइनमेंट पे ध्यान दें। मैंने ब्रीदिंग के ऊपर खास करके कब आपको सांस अंदर लेना है या इनहेल करना है और कब आपको सांसों को बाहर लेना है यानी एक्सहेल करना है, एक वीडियो मैंने बनाया है जिसका मैं लिंक यहाँ पे दे रहा हूं, इनहेल और एक्सहेल करके, काफी बढ़िया है, जिससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि सांस कब छोड़ना है सूर्य नमस्कार करते वक्त और सांस कब अंदर लेना है
इस मूवमेंट को आप पूरी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सो ये था आपका सूर्य नमस्कार मॉडिफाइड वर्जन। सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्लासिकल या ओरिजिनल या ट्रेडिशनल हठ योग सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं, क्या तरीके हैं, प्लस मैं आपको ये बताऊंगा इसमें कि किस तरह से सांसों के साथ तालमेल बना के इसे करना है। आइएगा, मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।